भारत के दक्षिण में कट हो जाएगा, वहां कट हो जाएगा। यदि आप भारत को मानचित्र पर देखेंगे, भारत को किस पर देखेंगे, मानचित्र पर देखेंगे, तो भारत के दक्षिण में आपको हिंद महासागर दिखेगा। क्या दिखेगा, हिंद महासागर दिखेगा। हिंद महासागर जिसको अंग्रेजी में इंडियन ओशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंडियन ओशन बोला जाता है। हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति हिंद महासागर से होती है। कहां से होती है, हिंद महासागर से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन कहां से निकलती है, हिंद महासागर से निकलती है। कहां से निकलती है, हिंद महासागर से निकलती है। और यदि हिंद महासागर की बात की जाए, हिंद महासागर की बात की जाए, तो हिंद महासागर से निकलने वाली पवन आर्द्र होगी या शुष्क होगी। आर्द्र होगी या शुष्क होगी। आर्द्र को अंग्रेजी में वेट बोलते हैं और शुष्क को क्या बोलते हैं, ड्राई बोलते हैं। वेट मतलब गीला और ड्राई मतलब सूखा। तो ये बताइए, हिंद महासागर से निकलने वाली पवन आर्द्र होगी या शुष्क होगी? आर्द्र होगी, बिल्कुल सही। आर्द्र क्यों होगी? क्योंकि सर इस प्रकार की पवनों की उत्पत्ति पानी से हो रही है। कहां से हो रही है, पानी से हो रही है। कहां से हो रही है, पानी से हो रही है। इस वजह से दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन के कारण भारत में मानसून की ऋतु प्रारंभ होगी। अब देखिए, हिंद महासागर से निकलने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, हिंद महासागर से निकलने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन दक्षिणी पश्चिमी दिशा में आकर दो अलग अलग मार्गों में बढ़ जाती है। एक मार्ग बाबू ये बनाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ। किधर, बंगाल की खाड़ी की तरफ, जिसको अंग्रेजी में बे ऑफ बंगाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बे ऑफ बंगाल। मतलब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन हिंद महासागर से निकलने के बाद जब दक्षिणी पश्चिमी दिशा में आती है तो दो अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है। एक दिशा बंगाल की खाड़ी की ओर और दूसरी दिशा अरब सागर की ओर, जिसको अंग्रेजी में अरेबियन सी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अरेबियन सी बोला जाता है। मतलब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन दो अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है। एक दिशा बंगाल की खाड़ी की तरफ और दूसरी दिशा अरब सागर की तरफ। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जो दिशा होती है वो जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर होती है। और इसी दिशा के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन के दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर चलने वाली पवन के कारण ही भारत में मानसून की ऋतु प्रारंभ होती है। और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन सबसे पहले भारत के केरल राज्य में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है, केरल राज्य में, जिसका नाम बदलकर अभी बाबू केरलम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, केरलम कर दिया गया है। कि मतलब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन सर्वप्रथम भारत के राज्य केरल में प्रवेश करती है। इस वजह से भारत में मानसून की ऋतु जून
महीने के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ हो जाती है। जून महीने के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ हो जाती है कि मतलब 1 जून से 7 जून के बीच, 1 जून से 7 जून के बीच भारत में मानसून की ऋतु प्रारंभ हो जाती है, मतलब मानसून की शुरुआत हो जाती है। अब सवाल यहाँ पर यह बताइए कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पर प्रारंभ होती है? भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पर प्रारंभ होती है? केरल राज्य में। कहाँ पर? केरल राज्य में। तो भारत में सबसे पहले मानसून भारत के राज्य केरल में। कहाँ पर? केरल में। और केरल में मानसून की शुरुआत जून के प्रथम सप्ताह, जून के प्रथम सप्ताह 1 जून से 7 जून के बीच, 1 जून से 7 जून के बीच प्रारंभ हो जाती है। क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है। 1 जून से 7 जून के बीच प्रारंभ हो जाती है। और धीरे धीरे ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन भारत के अलग अलग राज्यों से होते हुए भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, पूर्वी क्षेत्रों में पहुंचती है। और जहां पर हिमालय पर्वतमाला है, जहां पर क्या है? हिमालय पर्वतमाला, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को जो है चैप्टर 2 में, किसमें? चैप्टर 2 में भारत की भौतिक विभाजन, जिसको भारत की संरचना तथा भू आकृति विज्ञान भी कहते हैं, उसमें डिटेल में पढ़ाए हैं। उसमें क्या डिटेल में पढ़ाए हैं? हिमालय पर्वत के बारे में। इसके बारे में? हिमालय पर्वत के बारे में। और यही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन हिमालय पर्वतमालाएं से टकराने के बाद इसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। और यही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन के कारण भारत में वर्षा होती है। और यही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन जब हिमालय पर्वतमालाएं से टकराती है, हिमालय पर्वतमालाएं से टकराने के बाद दोबारा वापस लौटती है। और वापस लौटने के क्रम में भी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की 2 अलग अलग दिशाएं बन जाती है। एक दिशा जिस दिशा से गई थी उसी दिशा से वापस आती है। और दूसरी दिशा उत्तर और पश्चिम के बीच की ओर। यही कारण है कि शीत ऋतु में भी भारत के कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती है। भारत के कुछ क्षेत्रों में क्या होती है? वर्षा होती है। मतलब जाड़े के मौसम में भी भारत के कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती है। उस वर्षा के कारण की बात की जाए, उस वर्षा का कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन का लौटना, कि मतलब शीत ऋतु में वर्षा का सबसे बड़ा कारण लौटता हुआ दक्षिणी पश्चिमी पवन। और एक बात यहाँ पर यह है कि अगर जो है हिमालय पर्वतमाला नहीं होती तो भारत जो है शुष्क रहता। भारत क्या रहता? शुष्क रहता। और अगर भारत शुष्क रहता तो भारत जो है मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाता। ऐसा क्षेत्र हो जाता, मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाता। और यही हिमालय पर्वतमाला के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन हिमालय पर्वतमालाएं से टकराती है। अगर ये नहीं रहती तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन सीधे निकल जाती। सीधे अगर समझ में, और सीधे निकल जाती तो सीधे निकलने के बाद वो तिब्बत के पठार होते हुए अलग देशों में प्रवेश कर जाती। और उसके कारण जो है भारत जो है मरुस्थलीय हो जाता। भारत क्या होता? मरुस्थलीय हो जाता। और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन लगभग 15 जुलाई तक
भारत के अन्य राज्यों में प्रवेश कर जाती है और भारत के लगभग सभी राज्यों में 15 जुलाई तक, कब तक? 15 जुलाई तक मानसून की ऋतु प्रारंभ हो जाती है। मानसून की ऋतु प्रारंभ हो जाती है। और अगर जो है मानसून की बात की जाए, किसकी बात की जाए? मानसून की बात की जाए तो 15 सितंबर के बाद ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन हिमालय पर्वतमालाएं से टकराकर वापस लौटने लगती है। इसी कारणवश 15 सितंबर के बाद भारत के उत्तरी मैदानों के राज्यों में गर्मी का एहसास कम होने लगता है और धीरे धीरे शीत ऋतु की प्रारंभ हो जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन हिमालय पर्वतमालाएं से टकराकर 15 सितंबर के बाद वापस जो है लौटने लगती है और जिसके कारण भारत में जो है भारत के मैदानों के राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जो है गर्मी कम होने लगती है और शीत ऋतु की क्या होती है? शीत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। कितना बात समझ में आया? तो यही है भारतीय मानसून। क्या है भारतीय मानसून? कि भारत में जो है मानसून कितने पवन के कारण होती है? 2 पवन के कारण। कितने पवन के कारण? 2 पवन के कारण। कौन सी पवन के कारण? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन। भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में वर्षा का सबसे बड़ा कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति कहां से होती है? हिंद महासागर से। कहां से होती है? हिंद महासागर से दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति के बाद दक्षिणी पश्चिमी के दिशाओं में ये दो अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है। एक दिशा बंगाल की खाड़ी की तरफ और दूसरा अरब की सागर की तरफ। अगर मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की दिशा की बात की जाए, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की दिशा दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूरब की। ठीक है, यही हो गया भारतीय मानसून। समझ में आया? तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक बने रहें, धन्यवाद। चलो कट करो जी आप।